हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका दोबारा से आपके अपने YouTube चैनल पर जिसका नाम है लेट्स लर्न संस्कृत। दोस्तों, हम छंद प्रकरण कर रहे हैं। छंद की जितनी भी विशेषताएं थी, जितना छंद का इतिहास था या जितनी भी संस्कृत में प्रयुक्त होने वाली शब्दावली थी, हमने वो सभी कर ली है। एग्जाम में पूछे जाने वाले संस्कृत के इतिहास से, संस्कृत की शब्दावली से और संस्कृत की विशेषताएं, ये सब हमने कर ली है। ठीक है। और कल हमने आपको गणों के बारे में बताया था और ये बताया था कि एक गण में 3 अक्षर होते हैं। एक गण में 3 अक्षर होते हैं। पहले हम किसी भी श्लोक में से एक गण बनाते हैं और उस गण में आप सबको पता है कि 3 अक्षर लेने होते हैं। गण बना लेने के बाद हम उस गण का नाम रखते हैं। उस गण का नाम रखा जाता है उस गण में अक्षरों को देख करके। अब उस गण में ये देखा जाता है कि पहला अक्षर गुरु है या फिर लघु है। इस तरह से हमने 8 गण बनाए थे और संस्कृत के छंदों में 8 गण होते हैं, जिसमें हमने पहला किया था भगण, दूसरा किया था जगण, तीसरा सगण, चौथा था हमारा यगण, 5वां था हमारा रगण, 6ठा था हमारा तगण, 7वां था हमारा मगण और 8वां और अंतिम हमारा गण था नगण। ठीक है। तो आप सबको इनके प्रतीक, इनके चिन्ह ये भी बता दिए थे कि भगण में पहला गुरु होता है, दूसरा और तीसरा अक्षर लघु होते हैं। इसी तरह जगण में पहला लघु होता है, दूसरा गुरु होता है और तीसरा लघु होता है। ठीक है। इस तरह से आपको कल वाली वीडियो में सभी गणों के प्रतीक बता दिए थे, प्रतीक जिन्हें चिन्ह भी कहते हैं। ठीक है। तो आज हम हमारा पहला छंद करेंगे जिसका नाम अनुष्टुप है। और अब आपको यहाँ पता चल जाएगा कि कैसे उन गणों का यहाँ हम प्रयोग करेंगे और कैसे कोई गण भगण बन जाता है, कोई गण कैसे सगण बन जाता है, कोई कैसे यगण बन जाता है। ठीक है। सबसे पहले हमारा छंद का नाम है अनुष्टुप छंद है और इसका एक दूसरा नाम श्लोक छंद है। अनुष्टुप छंद को ही श्लोक छंद भी कहते हैं, ये आपको याद रखनी है। ठीक है। जो हमारा अनुष्टुप छंद है उसी को श्लोक छंद भी कहते हैं। श्लोक छंद उसका दूसरा नाम है। ठीक है। अब हम इसकी पहचान देखेंगे। इसकी पहचान में सबसे पहले आपको एक श्लोक के माध्यम से बताया गया है। यदि आपने ये एक श्लोक कर लिया, आप इसे एक श्लोक भी कह सकते हो या आप इसकी परिभाषा भी कह सकते हो, इसकी पहचान भी कह सकते हो। ठीक है। तो देखते हैं इसकी पहचान है संस्कृत में अनुष्टुप या श्लोक छंद। अनुष्टुप का नाम ही श्लोक छंद है। ठीक है। यह पहचान है, आप इसको परिभाषा भी कह सकते हो। ठीक है। यदि आपको ये याद हो गए ना तो आपको ये पता चल जाएगा कि अनुष्टुप छंद में क्या कुछ विशेषता होती है। तो इसका पहला होता है श्लोके षष्ठम गुरु गेयम सर्वत्र लघु पंचमम दवि चतुः पाद्योर हर्षवम सप्तमम दीर्घमं यो। ठीक है। दोबारा से देखो, श्लोके षष्ठम गुरु गेयम सर्वत्र लघु पंचमम दवि चतुः पाद्यो रहस्वम सप्तमम दीर्घमं यो। इसका कहने का मतलब है श्लोके षष्ठम, श्लोक में यानी कि अनुष्टुप छंद में। और अभी आपको बताया था कि अनुष्टुप छंद का दूसरा नाम क्या है, श्लोक छंद है। तो ये कहता है कि श्लोक छंद में श्लोके षष्ठम, श्लोक के षष्ठम, श्लोक में षष्ठम माने 6ठा अक्षर, श्लोक के षष्ठम गुरु गेयम। ये कहता है कि श्लोक में जो 6ठा अक्षर है वो गुरु गेयम। गुरु गेयम, गेयम का मतलब कहा जाता है और गुरु माने गुरु। श्लोक छंद में 6ठा अक्षर हमेशा ही गुरु होता है। समझ गए। श्लोके षष्ठम गुरु गेयम, ये कहता है कि श्लोक में यानी कि श्लोक छंद में जो 6ठा अक्षर होगा
अब वो छठा अक्षर कहाँ होगा? आप सबको पता है कि हमारे छंद हमेशा ही किसी पद्य में या श्लोक में होते हैं, ठीक है। तो श्लोक के षष्टम, किसी भी श्लोक में जो छठा अक्षर होगा वो गुरु गेयम कहा जाता है, ठीक है, किसी भी श्लोक में। और उस श्लोक छंद में और या अनुष्टुप छंद में छठा जो अक्षर होगा वो गुरु कहा जाता है। सर्वत्र, सभी जगह, लघु पंचमम, छठा तो होता है गुरु, सभी जगह छठा गुरु होगा और सभी जगह पर पांचवा जो अक्षर होगा वो लघु होगा। समझ गए? ये कह रहा है कि अनुष्टुप छंद में किसी भी पद्य में यदि छठा अक्षर आपको गुरु मिल जाता है और पांचवा अक्षर आपको लघु मिल जाता है तो ये अनुष्टुप की पहचान होती है। ये तो होती है इसकी पहचान, यहां बता दी। और एक और पहचान बताता है ये, दवी चतुपाद्यो हर्षवम, दवी चतुपाद्यो हर्षवम। अब यहां देखो इसका यदि छंदी विच्छेद करोगे तो दवी मैंने दूसरा, चतुः मैंने चौथा, पाद मतलब पाद या चरण, हर्षवम सप्तमम। ये कहता है दूसरे और चौथे पाद में जो सातवां अक्षर होगा वह हर्षव होगा, हर्षव जिसे आप लघु भी कह सकते हो, ठीक है। दूसरे और चौथे पाद में सातवां अक्षर क्या होगा? लघु होगा यानी हर्षव होगा। दीर्घमन्यो, और दूसरे और चौथे पाद के बाद हमारे पहला, किसी भी पद्य में 4 पाद होते हैं, ये पहले बताया गया है। ये कहता है कि उस पद्य में दूसरे और चौथे में तो सातवां अक्षर हर्षव होगा यानी लघु होगा, लेकिन पहला और तीसरा पाद तो उसका बच गया। पहला और तीसरा पाद या चरण उसमें दीर्घ होगा यानी कि गुरु होगा। आप ये भी कह सकते हो कौन सा अक्षर? सातवां अक्षर। अनुष्टुप छंद की पहचान है कि किसी भी श्लोक में छठा अक्षर यदि गुरु है, छठा अक्षर गुरु है, पांचवा अक्षर क्या है? लघु है, ठीक है। दूसरे और चौथे पाद में या चरण में जो हमारा सातवां अक्षर होगा वो हमेशा ही क्या होता है? हर्षव होता है, जिसे आप लघु भी कह सकते हो, ठीक है। और पहले और तीसरे पाद में या चरण में जो सातवां अक्षर होगा वो दीर्घ होगा, जिसे आप गुरु कह सकते हो। ये तो इसकी पहचान आ गई, मतलब संस्कृत में। अब इसी का हिंदी में अनुवाद यहाँ किया गया है। ये कहता है कि अनुष्टुप या श्लोक छंद है ये के सभी पादों में यानी कि सभी चरणों में छठा अक्षर गुरु, देखो षष्टम गुरु, छठा अक्षर गुरु तथा पांचवा अक्षर लघु होता है, लघु पंचमम, पांचवा अक्षर लघु होता है। दवी चतुर्पादी और हर्षवम, दूसरे तथा चौथे चरण में सातवां अक्षर हर्षव होता है, जिसे आप लघु भी कह सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पर दूसरा और चौथा पाद या चरण आ गया है, तो इसका मतलब पहला और तीसरा बचता है, और पहले तथा तीसरे पाद में सातवां अक्षर दीर्घ होता है। समझ गए? आसान सी परिभाषा है, आसान सी की पहचान है। अगर ये याद होगा तो समझो ये याद होगा। सबसे पहले क्या करना है आपको? ये करना है याद इसकी पहचान संस्कृत में। श्लोक के षष्टम गुरुगेयम सर्वत्र लघु पंचमम, ठीक है। दवी चतुपाद्योर हर्षवम सप्तमम दीर्घमन्यो, इस तरह ये याद हो जाएगा। 3-4 बार आप इसे रिवीजन करोगे, याद करोगे ना, तो याद हो जाएगा। श्लोके षष्टम गुरुगेयम सर्वत्र लघु पंचमम दवी चतुपाद्योर हर्षवम सप्तमम दीर्घमन्यो, ठीक है। किसी भी पद्य में या किसी भी श्लोक में यदि आपको छठा अक्षर गुरु मिलता है, पांचवा अक्षर आपको लघु मिलता है, दूसरे और चौथे पाद में आपको सातवां अक्षर हर्षव मिलता है यानी कि लघु मिलता है,
और पहले और तीसरे पाद या चरण में आपको सातवां अक्षर यदि दीर्घ मिलता है, गुरु मिलता है, तो वहां पर अनुष्टुप छंद होता है। अब इसका उदाहरण करेंगे हम। उदाहरण में आप सबको समझाओगे। उदाहरण इसका नैसा विद्या नैसा कला। तो यहां तक हो गया, इसका एक पाद हो गया, ये एक चरण हो गया, ठीक है। नैसा विद्या नैसा कला, रीतिर्न छात्रम नैसा कला। एक मिनट, ये नैसा विद्या नैसा रीतिर्न, ये यहां तक बनेगा इसका। ये संधि यहां पर कर दी गई, इसलिए ये मिला हुआ है, ठीक है। तो इसका एक पाद या चरण कहां तक बनेगा? नैसा विद्या नैसा रीतिर्न, ठीक है। नैसा विद्या नैसा रीति। अब यहां से आपको दोबारा पढ़ना है। अब जो ये र है ऊपर, जो ये नय के ऊपर र चढ़ा हुआ है, ये इस रीति का विसर्ग है। यदि आप इसके टुकड़े करोगे, इसके टुकड़े करोगे तो ये र जो है यहाँ पर विसर्ग आ जाएगा, ठीक है। तो आपको यहाँ तक याद रखना है, नैसा विद्या नैसा रीति न तत्छात्रम नैसा कला। समझ गए? तो एक तो यहाँ तक हो गया इसका चरण, दूसरा चरण इसका यहाँ तक हो गया। समझ गए? अब आपको पहले ये भी बात देखनी है कि हमने संधि हमारी कंप्लीट हो चुकी है। यहां पर आप देखोगे ना, तो यहां पर एक संधि है जो हमने की थी। उस संधि का क्या नाम है ये भी आपको पता होना चाहिए। और इसका संधि विच्छेद आप करोगे तो इसका क्या बढ़ेगा, ठीक है। जो ये च यहाँ पर आया है, कौन से सूत्र से आया है, और जो ये छ है ये कौन से सूत्र से आया है, ठीक है। जब आप इसका संधि विच्छेद करोगे ना, तो तब आपको यहाँ पर मिलेगा तत्शास्त्रम। सर यहाँ पर चाय की जगह पर तत् संधि विच्छेद करोगे तब चाय के स्थान पर तय करना होगा और छह के स्थान पर सह करना होगा। तो यहाँ पर होता है तत्शास्त्रम नैसा कला। समझ गए? तो नैसा विद्या नैसा रीति। अब इसकी रीति ही यहाँ पर विसर्ग के साथ रीति ही बोलना पड़ेगा। समझ गए? नैसा विद्या नैसा रीति ही न तत्शास्त्रम नैसा कला। जायते, अब यहाँ पर भी एक संधि है, वो कौन सी है आप सबको पता होना चाहिए, ठीक है। जायते यत्न काव्यांग महो भारो महाकवि। समझ गए? तो जायते इनन काव्यांग, यहां तक एक बनेगा, एक चरण यहां तक बनेगा, महो भारो महाकवि। जायते यनन काव्यांग महो भारो महाकवि। समझ गए? तो एक तो इसका चरण यहां तक बढ़ता है, एक चरण ये यहां तक हो गया, नैसा विद्या नैसा रीति ही, और दूसरा हो गया न तत्शास्त्रम नैसा कला। दूसरा चरण ये हो गया जायते यनन काव्यम काव्यांग। एक तीसरा चरण यहां हो गया महो भारो महाकवि। चौथा चरण ये यहां कंप्लीट हो गया। समझ गए? अब देखो ये कह रहा है स्वरों के षष्ठम गुरुवयम। अब ये उदाहरण है, समझ गए? अब इस उदाहरण में हमने छठा अक्षर देखना है। यदि छठा अक्षर गुरु मिला तो आप समझोगे कि क्या है, अनुष्टुप है। देखो एक इसमें मैंने पहले ही बताया था कि हम छंदों में जो वर्ण होते हैं वो स्वर ही होते हैं, ठीक है। तो स्वरों को ही गिनेंगे। अब न के अंदर अ है, न के अंदर अ है, और ये कौन सा है? लघु वर्ण है। जो हमारा अ था हर्षव है, और हर्षव को हम छंदों में लघु कहते हैं, ठीक है। तो यदि आपको ऐसे स्वरों की सहायता से यदि आपको छंद निकालने हैं तो आप स्वरों की सहायता से निकाल सकते हो, नहीं तो आप ऐसे भी निकाल सकते हो। ये देखोगे कि जो ये व्यंजन है, इस व्यंजन में जो स्वर मिला हुआ है वो लघु है या गुरु है, यानी कि हर्षव है या दीर्घ है। अब इस व्यंजन में जो स्वर मिला हुआ है वो कौन सा है? वो हर्षव है, और छंदों में हर्षव को क्या कहते हैं? लघु कहते हैं। तो यहाँ पर
आप लघु समझोगे, ठीक है। तो एक अक्षर हो गया, 2। अब यहाँ पर जो स है व्यंजन है ये, और इसमें जो स्वर मिला हुआ है वो हमारा दीर्घ है, और दीर्घ को हम गुरु कहते हैं, आ, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर देखो 1 2 3 4 5 और 6। अब देखो गिनो यहाँ पर 1 2 3 4 5 और 6। ये जो छठा अक्षर है क्या है, गुरु है, गुरु है, क्योंकि इस स के अंदर आ मिला हुआ है, और आ हमारा क्या होता है, गुरु होता है, जिसे हम दीर्घ भी कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ, दीर्घ हो गया, ठीक है। एक कंडीशन तो पूरी हो गई कि श्लोक में छठा अक्षर गुरु होता है, तो यहाँ पर गुरु हो गया। अब ये चरण, ये पाद यहाँ पर खत्म होता था। अब हम यहाँ से पढ़ना शुरू करेंगे कि 1 2, और ये इसके बारे में बताया था। जो आधा व्यंजन होता है, आधा तो क्या होता है, हम सिर्फ स्वर को गिन रहे हैं, और जिसमें स्वर नहीं है वो तो फिर व्यंजन है, और व्यंजन में यदि स्वर नहीं है तो उसको हम काउंट नहीं करेंगे, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 और 6। यहाँ पर भी देखो ये कहता है कि श्लोक में छठा क्या हो, गुरु हो। अब यहाँ से इस पहले चरण में देखा, इस पहले पाद में हमने देखा, तो यहाँ पर भी छठा गुरु है, और इस दूसरे पाद या चरण में देखा तो 1 2 3 4 5 और 6, ये भी हमारा क्या है, ये भी हमारा गुरु है। यहाँ पर भी कंडीशन पूरी हुई। अब तीसरा चरण ये है। अब यहाँ पर हम देखेंगे छठा अक्षर 1 2 3 4 5 और 6, ये जो का है ये भी गुरु हो गया, तो यहाँ पर भी कंडीशन पूरी हो गई तीसरे चरण में भी। अब हम देखेंगे चौथे चरण में, यहाँ से हमारा चौथा चरण शुरू होता है 1 2 3 4 5 और 6। यहाँ पर भी हमारी कंडीशन पूरी हो गई है, समझ गए। सबसे पहले तो हम यहाँ तक जो हमारा पहला चरण है इसमें देखा ये छठा अक्षर है, दूसरा चरण यहाँ से शुरू होकर वहाँ खत्म होता है, इसमें देखा तो ये छठा अक्षर गुरु है। तीसरा जो हमारा चरण है उसमें ये यहाँ खत्म होता है, लेकिन इसका छठा अक्षर का यहाँ पर क्या है, दीर्घ है, ठीक है। और जो चौथा हमारा चरण है यहाँ से शुरू होता है, यहाँ से शुरू होता है, और इसमें देखा तो यहाँ पर हमारा क्या है 1 2 3 4 5 6, ये गुरु है। यहाँ पर ऊपर वाली तो कंडीशन इसकी पूरी हो गई है, ठीक है। यहाँ से आप निकाल सकते हो कि अनुष्टुप छंद है, ठीक है। अब ये कहता है द्वि चतुर्पाद्योर हर्षवम सप्तमम, ये कहता है कि दूसरे और चौथे पाद में सातवां अक्षर क्या होता है, हर्षव होता है, जिसे आप लघु भी कह सकते हो। अब हम देखेंगे दूसरे और चौथे चरण को। अब हमारा दूसरा जो चरण है यहाँ से शुरू होता है, यहीं से शुरू होता है। अब हम देखेंगे इसका सातवां अक्षर क्या है, हर्षव है या नहीं है। तो 1 2 3 4 5 6 और 7, ये जो सातवां अक्षर है हमारा दूसरे चरण का सातवां अक्षर हमारा क्या है, हर्षव है, लघु है, ठीक है। ये कंडीशन पूरी हो गई। तो दूसरे में तो हमने देख लिया, अब हम देखेंगे चौथे में। चौथा चरण हमारा यहाँ से शुरू होता है और इसका सातवां अक्षर देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7, ये भी हमारा क्या है, हर्षव है, जिसे हम लघु भी कहते हैं, ठीक है। यहाँ पर ये कंडीशन हो गई पूरी, दूसरे और चौथे की पूरी हो गई। सातवां अक्षर क्या है, सातवां अक्षर हमारा हर्षव है। अब हम बचा हुआ जो हमारा पहला और तीसरा है चरण उसमें देखेंगे। तो सातवां अक्षर देखेंगे पहले और तीसरे में 1 2 3 4 5 6 और 7, 1 2 3 4 5 6 7। हाँ, तो ये कहता है कि दूसरे और चौथे पाद में तो सातवां क्या हो, हर्षव हो। ये तो दूसरे और चौथे पाद में क्या हो, हर्षव हो। लेकिन बचे हुए दो चरण भी रह गए, दूसरे और चौथे को निकाल दोगे किसी श्लोक से तो वहां पर पहला और तीसरा बच गया। और पहले और तीसरे में ये दीर्घ कहता है अनन्यो। अनन्यो का मतलब यहाँ पर लिया गया है पहला और तीसरा चरण,
वहां पर दीर्घ हो। ठीक है, अब देखेंगे हम पहला हमारा चरण यहाँ है, तो हम इसका सातवां अक्षर देखेंगे दीर्घ है या नहीं है। तो 1 2 3 4 5 6 7 यहाँ पर इसका दीर्घ है। ये जो रैम है दीर्घ इकार है, ठीक है, ये दीर्घ है जिसे हम गुरु भी कह सकते हैं। समझ गए? तो 1 2 3 4 5 6 7 सातवां अक्षर पहले चरण का क्या है? गुरु है, हर्ष या दीर्घ है। और तीसरा देखेंगे अब हम, तो इसका यहाँ तक ये पहला था, ये दूसरा है, तीसरा यहाँ से शुरू होगा। अब हम इस तीसरे में देखेंगे, तीसरे में सातवां अक्षर दीर्घ है या नहीं है। तो 1 2 3 4 5 6 7 यहाँ पर भी सातवां जो अक्षर है वो दीर्घ है। समझ गए? इस तरह से हमें ये अनुष्टुप छंद जो हमारा है ये कंप्लीट होता है। ठीक है, इसमें सबसे पहले क्या है, ये कहता है कि किसी भी पद्य में जो छठा अक्षर है वो क्या हो? श्लोके षष्ठम गुरु गयम, गुरु होता है। ठीक है, और श्लोके षष्ठम गुरु गयम, छठा क्या होता है? गुरु होता है। और पांचवा क्या होता है? वर्ण, वो लघु होता है। फिर ये कहता है दूसरे और चौथे पाद में जो सातवां अक्षर होता है वो हर्षव होता है, यानी कि लघु होता है। और बचे हुए शेष पहले और तीसरे चरण में सातवां अक्षर क्या होता है? गुरु होता है। ये इसकी कंडीशन थी। इसकी एक और कंडीशन है, वो भी आप सुन लो। अनुष्टुप छंद के, यदि अनुष्टुप छंद है तो आप उनको ना, यदि 32 अक्षर है, यदि पूरे चारों चरणों में 32 अक्षर है, वो अनुष्टुप छंद की पहचान होती है। ठीक है, 32 अक्षर यानी कि एक चरण में 8 अक्षर और छंद में 4 चरण होते हैं। तो 8 है तो 8 चौका 32 चरण मिलेंगे आपको। अब आप इसको मिल के भी देख सकते हो, यदि 32 अक्षर है सभी तो ये अनुष्टुप छंद है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 और 32, यहाँ पर 32 हमारे अक्षर मिल गए हैं। तो अनुष्टुप छंद की सभी कंडीशन पूरी हो गई है। सबसे पहले तो श्लोके षष्ठम गुरु गयम, ये भी हमें मिल गया। सर्वत्र लघु पंचमम, ये भी हमें मिल गया। दवि चतुपादी और हर्षवम सप्तमम, ये भी हमने देख लिया। और दीर्घमन्यो, और ये भी हमने पता कर लिया। ठीक है, और हमने ये भी देख लिया कि अनुष्टुप छंद में हमेशा ही 32 अक्षर होते हैं। 32 अक्षर होते हैं, इसका मतलब एक चरण में 8 अक्षर मिलेंगे आपको। अब देखो 32 है तो साधारण सी बात है, 4 चरण होते हैं और 32 अक्षर हैं, तो इसका मतलब ये है कि एक चरण में 8 अक्षर मिलेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 और 8, यहाँ तक हमारा चरण कंप्लीट हो रहा है। ठीक है, इसी तरह 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 है। तो अनुष्टुप छंद का ये आज हमारा पहला छंद है, इसलिए आज इतना ही कराएंगे। इसके बचे हुए उदाहरण हैं वो बाद में करवाएंगे। ठीक है, आज हमारा इतना ही रहेगा। अनुष्टुप छंद में हमने अभी तक वो नहीं देखा है गण। ठीक है, यह अनुष्टुप छंद एक ऐसा छंद है जिसमें बिना गणों के माध्यम से हम ये बता सकते हैं कि अनुष्टुप छंद है या नहीं है। बस इसकी क्या कंडीशन है? इसकी कंडीशन ये है कि किसी भी श्लोक में यदि छठा अक्षर गुरु है और पांचवा अक्षर लघु है, दूसरे और चौथे चरण में सातवां अक्षर यदि हर्षव है, हर्षव को आप लघु भी कह सकते हो, और पहले और तीसरे चरण में यदि सातवां अक्षर दीर्घ है या गुरु है, वहाँ पर अनुष्टुप छंद होता है। और इसके प्रत्येक चरण में 8 अक्षर होते हैं, कुल 4 चरण होते हैं, तो चारों चरणों में इसके 32 अक्षर होते हैं। यह अनुष्टुप की पहचान है, इससे बाहर और कुछ नहीं पूछेगा। ठीक है, और इस तरह से आपने अनुष्टुप छंद की पहचान को देखना है यदि एग्जाम में आता है तो। ठीक है, और पता होना चाहिए कि इसके एक चरण में 8 अक्षर होते हैं और चारों चरणों को मिलाकर के 32 अक्षर होते हैं। ठीक है, आप इस तरह से भी बता सकते हो, और आप ये भी देख के बता सकते हो कि छठा अक्षर दीर्घ है या पांचवा अक्षर लघु है या नहीं। ठीक है, ये इसकी कंडीशन थी। आज इसका उदाहरण यही तक आप करो, कल इसके जो बचे उदाहरण करेंगे।
आज के लिए हमारा इतना ही होगा। धन्यवाद, नमस्कार।